नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही इस यूट्यूब चैनल में। इस चैनल में मैं कई ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स, हॉरर स्टोरीज और कई ऐसी पौराणिक कथा लेकर आती हूँ जो आपको बेहद ज्यादा पसंद आती हैं। तो इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा इस चैनल में। आज की स्टोरी हमारे साथ शेयर की है आरती जी ने। आरती जी की ये स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी उनके पिता की है। जो कि आरती जी ने हमें बताया कि जब वो महज 8-9 साल की थी, तो उनके पिता ने जब घर आके उनकी मम्मी के द्वारा उनके साथ हुआ ये इंसिडेंट साझा किया, तो आरती जी ने भी जब ये स्टोरी सुनी तो आज तक वो स्टोरी को नहीं भूल पाई हैं। और जब मेरे चैनल पर वो ये स्टोरीज देखती हैं, तो मैं वीडियो के लास्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन करती हूँ और आपको कहती हूँ कि आप कमेंट करके या व्हाट्सएप करके अगर आपके पास भी है कोई ऐसी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी या कोई ऐसी पौराणिक कथा जो काफी ज्यादा दिलचस्प हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं तमन्ना अपनी अंदाज में इस चैनल में आपके लिए आपकी स्टोरी जरूर सुनाऊंगी। तो आज आरती जी की स्टोरी बताते हैं आपको इस चैनल पर। क्या हुआ उनके पिता के साथ और कैसा खौफनाक मंजर था उस रात का। आरती जी के पिता एक ट्रेन के लोको पायलट, जब वो ट्रेन चला रहे थे तो उस समय काफी ज्यादा धुंध पड़ रही थी। आरती के पिताजी जब ट्रेन को चला रहे थे तो उस रात अमावस्या की रात थी। और आरती के पिताजी भली भांति इन बातों को जाना करते थे कि अमावस्या की रात इन शक्तियों की, जो है जी काली शक्तियां होती हैं, इनकी जो पावर होती है वो चरम सीमा पर होती है। तो उनके मन में पहले ही कहीं ना कहीं ये डाउट था, क्योंकि पहले से ही उनके रास्ते को काली बिल्ली काट गई थी, जो कि उन्होंने आरती जी की मम्मी के साथ ये बताया कि आज सुबह से ही उनके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ था और लास्ट में जाकर तो एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसके कारण वो बेहोश होकर वहां पर पटरी पर गिर गए और उनके एक दोस्त ने उन्हें उठाया और घर लेकर आए। पहले तो एक काली बिल्ली होती है जिसने रास्ता काट दिया आरती के पिता का। आरती के पिता डर ही रहे होते हैं कि अमावस्या की रात उनके साथ ये क्या हुआ, कहीं किसी काली शक्ति की नजर तो नहीं उन पर। अब आरती के पिता अपना काम करते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन चलाते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। उनकी छुट्टी लगभग सुबह 4 बजे होनी थी। 4 बजे ट्रेन को अपने जो है स्टेशन पर पहुंचाकर उनकी छुट्टी होनी थी, जिसके बाद दूसरी शिफ्ट लगती किसी की। तो समय लगभग पौने 12 का हो रहा था। ट्रेन को चलाते हैं आरती के पिताजी और ट्रेन को चलाते चलाते, जनवरी का महीना था, कोहरे ने चारों तरफ से घेर लिया था लगभग माहौल को। अब ऐसा होता है ना कि घर में जब कोई एक हॉरर स्टोरी होती है तो नॉर्मली आप रिलेट कर पाएंगे कि माता पिता के द्वारा आपस में वो बात जब होती है तो एक महज 8-9 साल का बच्चा भी होता है, जब उसे सुनते सुनते बड़ा होता है तो उसके मन में ये स्टोरी बस जाती है। आपके घर में भी कई ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे स्टोरीज किसी रिलेटिव की, किसी फ्रेंड की आपने सुन रखी होगी जो आपको मुंह जबानी याद होगी। अब आरती के पिताजी जो होते हैं वो ट्रेन चला ही रहे होते हैं। कोहरा उस दिन ठंड का इतना ज्यादा होता है कि 2 हाथ खड़ा दूर आदमी भी साफ तौर से आपको आंखों से नजर ना आए। ठंड का माहौल होता है, शीत हवाएं बह रही होती हैं। आरती जी के पिता को आज ठंड काफी ज्यादा महसूस हो रही थी, तो उन्होंने अपने पास में एक शॉल रखा था, उसे अपने ऊपर ओढ़ लिया और शॉल से जैसे तो अपने आप को पूरी तरह से ढक लिया हो और ट्रेन चलाने लगे। जब वो ट्रेन चला रहे थे तो ट्रेन के आगे सामने उन्हें एक सफेद चादर में लंबा तगड़ा आदमी खड़ा नजर आता है। इस आदमी की लंबाई लगभग नॉर्मल जो लोग होते हैं 6 फीट 7 फीट इससे कहीं ज्यादा थी। लगभग 12-13 फीट लंबा आदमी उन्हें अपनी ट्रेन से थोड़ी ही दूरी पर खड़ा हुआ नजर आया। पहले तो आरती के पिताजी ने सोचा कि शायद कोई राहगीर होगा जो यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर आ गया है और इस तरह से ट्रेन के आगे खड़ा है। कई सारे हॉर्न बजाने के बाद, आवाज देने के बाद भी जैसे तो वो ना हट रहा हो ट्रेन के आगे से। अब आरती के जो पिताजी होते हैं उनके दिमाग में ये बात भी आती है, कहीं ये कोई आत्महत्या करने के चक्कर में तो यहाँ पर नहीं खड़ा है। आरती के पिताजी आखिरकार ट्रेन को रोक देते हैं। ट्रेन में से ही हाथ हिलाकर उसे आवाज लगाते हैं कि भाई साहब, आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं, आपको क्या काम है, हट जाइए यहाँ से। जोर जोर से आवाज लगाती हैं। पीछे जो थोड़ा उनके पास में उनका एक दोस्त होता है, वो सोया हुआ होता है उस समय ट्रेन में। तो वो उसे भी कहते हैं कि जा जरा नीचे जाके देखिए, आदमी आगे से हट नहीं रहा। वो नींद में जरा कुछ बड़बड़ाता है, उठता नहीं है। तो आरती के पिताजी होते हैं वो खुद ही ट्रेन से नीचे उतरकर उसके पास जाते हैं। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, वो जैसे तो पीट करके खड़ा था ट्रेन की ओर। अब इतने ज्यादा हॉर्न बजाने के बाद जब आरती के पिताजी खुद उसके पास चलकर खड़े हो गए, अब वो
बंदा फिर भी नहीं हिल रहा तो आरती के पिताजी को जरा असहज महसूस हुआ। अब उसे वो टच करने ही वाले थे कि रुक गए। उन्हें ये ध्यान आया कि इसे टच करना ठीक नहीं है, ये नॉर्मल तो नजर नहीं आ रहा है। तो जो आरती के पिताजी होते हैं वो उसे दूर से ही आवाज लगाते हैं, कहते हैं भाई साहब यहाँ पर ट्रेन आ रही है, आपको मरना है क्या, ट्रेन के आगे से हट जाइए। तो वो जो आदमी खड़ा होता है वो आरती के पिताजी की ओर जैसे ही चेहरा करता है, आरती के पिताजी के पैरों तले से जैसे तो जमीन निकल जाती है। वो समझ चुके थे कि ये कोई इंसान नहीं। उस आदमी की नॉर्मल जो व्यक्ति होते हैं उनसे कहीं ज्यादा बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े दांत, सुर्ख लाल आंखें, और बिल्कुल जो उसके होठ थे वो काले रंग के। आप काले कहें या नीले नीले से कहीं कुछ, लेकिन इंसान तो नहीं नजर आ रहा था। उसकी आंखें जैसे तो पत्थर की हों, ना हिल रही हो ना डुल रही हो और ना वो पलक झपका रहा हो। आरती के पिताजी ये देखकर बेहद ज्यादा डर जाते हैं और जरा पीछे की ओर हट जाते हैं। अब जो उनका दोस्त होता है वो ट्रेन में अभी भी सो रहा है। उसे ये अंदाजा ही नहीं है कि पता नहीं वो सुध खो बैठा है या उस प्रेत की हवा ही कुछ ऐसी है कि उसे वश में कर लिया है। वरना वो इतनी जब देर हो गई थी आरती के पिताजी को, जैसे तो बाहर ठहर ही गई हो, पैरालाइज हो गई हो, हिल ना पा रही हो उस आदमी को देखकर। कई बार ऐसा होता है ना कि ये जो ओपरी हवा आप कह लीजिए या अपनी भाषा में कुछ भी कहें, ये आसपास होती हैं। कई बार हम रात को भी जब ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे किसी ने हमें दबा लिया हो, होश में तो हम होते हैं लेकिन हिल नहीं पाते और कुछ बोल नहीं पाते। कभी हुआ है आपके साथ भी ऐसा? अगर हाँ तो कमेंट में ये जरूर करिएगा, क्योंकि ये नॉर्मल अक्सर कई लोगों के साथ होता है। अब जो आरती के पिताजी होते हैं वो हिल नहीं पा रहे, ना तो उनकी जुबान ही उठ रही है कि वो अपने दोस्त को आवाज लगा दे। अब जो वो काफी लंबा आदमी जो होता है वो आरती के पिताजी जरा 4 कदम उससे पीछे हटकर जब खड़े हो जाते हैं तो वो उनकी ओर बढ़ने लगता है धीरे धीरे, और अपना हाथ उस जो उसने चादर सी लपेट रखी थी सफेद रंग की अपने शरीर पर, उससे अपना हाथ बाहर निकालता है और आरती के पिताजी के गले की ओर लेकर जाता है, जैसे तो उनका गला दबाने वाला हो। अब आरती के पिताजी जो है जमीन पर गिर जाते हैं और बेहोश होने की हालत में होते हैं, और उस जो प्रेत कह लीजिए आप या फिर कुछ भी, उसका हाथ उनके गले के बिल्कुल नजदीक आ जाता है। जैसे ही आरती के पिताजी ने जो चादर ओढ़ रखी होती है वो हटती है तो उनके गले से एक लॉकेट चमकता है, जो भगवान बालाजी का लॉकेट होता है। हनुमान जी का लॉकेट उन्होंने अपने गले में धारण कर रखा था। उस लॉकेट की चमक से जैसे तो वो प्रेत शक्ति डर सी जाती है, झुलस सी जाती है और फटाफट से वहां धुंध में भाग जाती है। देखते ही देखते आंखों से ओझल हो जाती। आरती के पिताजी जो होते हैं ये देखकर सदमे में ही होते हैं, और अब उनकी आवाज भी निकलना शुरू हो जाती है और वो जो ट्रेन का ट्रैक होता है उस पर पड़े पड़े जोर से चिल्लाते होते हैं कि बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। तो उनका दोस्त होता है जो, वो उठकर आता है और उन्हें संभालता है। जैसे तो आरती के पिताजी से खुद अपने पैरों से खड़ा भी ना हुआ जा रहा हो, सुन्न पड़ गए हो उनके पैर। वैसे तो आरती के पिताजी, जो आरती ने हमसे ये स्टोरी साझा करते हुए बताई, काफी स्ट्रोंग है, इन चीजों पर इतना बिलीव भी नहीं करते और भगवान के भक्त भी हैं। इसी कारण उन्होंने बालाजी का लॉकेट जो है वो धारण भी कर रखा था अपने गले में। लेकिन उस रात उनके साथ हुआ जब ये हादसा, तो जैसे तो उनका खुद पर काबू ही ना रहा, उनका दिमाग जैसे तो काम करना बंद सा कर गया हो और कुछ सोच समझ ना पा रही हूँ, जैसे तो जुबान भी ना उठ पा रही हूँ, ऐसा कुछ फील हुआ उन्हें। और आरती जी ने हमें बताया कि उनके पिता अब जब इस मंजर से गुजर चुके हैं तो वो कभी भी जब ये अमावस्या की रात होती है या ऐसी जब कोई रात आती है तो पहले से ही अपना जो है रुद्राक्ष को धारण करते हैं और हनुमान जी की तस्वीर या फिर उनका लॉकेट अपने साथ रखते हैं। क्योंकि एक बार जब किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाए ना जो नॉर्मल चीजों से हटकर हो, तो वो इन चीजों को मजाक में तो नहीं लेता कभी। कभी आपके साथ भी हुआ है ऐसा कि आपने ऐसी किसी चीज का सामना कर लिया हो जो आसानी से बयां ना हो सके, आसानी से उसे बयां करना ही मुश्किल हो? तो अगर आप चाहें तो साझा करें मुझसे, मैं जरूर बताऊंगी आपकी स्टोरी भी इस चैनल पर। तो आरती के पिताजी जो होते हैं वो घर आते हैं, घर क्या आते हैं, उनका दोस्त जो है उन्हें घर लेकर आता है।
आरती और आरती का जो बड़ा भाई होता है, उनकी माताजी होती हैं, वो देखकर डर जाती हैं कि क्या हुआ उन्हें। अब बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे बस कुछ समय थोड़ा वक़्त दो, मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। बच्चे भी वहीं मौजूद होते हैं, उनकी पत्नी भी होती है और पूरी जो उनके साथ दास्तान हुई वो बयाँ करते हैं अपने शब्दों में, और घरवाले भी जो होते हैं, सुनकर उनकी बात को काफ़ी ज़्यादा सहम जाती हैं, डर जाती हैं कि भगवान ने आज बचा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। कई सारी ऐसी लाशें मिलती हैं सड़कों पर, अस्पताल में, ना जाने कहाँ-कहाँ, जो कि रहस्यमयी तरीके से उनकी जान चली जाती है। कोई भी सबूत नहीं मिलता कि उनके साथ क्या हुआ, क्या इसके पीछे ये अनजानी शक्तियाँ ही तो नहीं। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? आप इन चीज़ों पर विश्वास करती हैं या नहीं करते? या सिर्फ़ मतलब इंटरेस्ट लेने के लिए, इंटरेस्टिंग लगती हैं ये स्टोरी, सिर्फ़ इसलिए सुनते हैं? आपका विश्वास है या नहीं, हमें ज़रूर बताइएगा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो जिनके साथ ये हादसे बीत जाते हैं, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते हैं इस चीज़ पर। भरोसा क्या कहें, डरते हैं इस चीज़ से और नहीं चाहते कि उनका सामना हो, तौबा-तौबा कर लेते हैं इन चीज़ों से। लेकिन जिन लोगों का सामना ना हुआ हो, भगवान ना करे आपका कभी ऐसी किसी चीज़ से सामना हो जो कि आपके लिए खतरनाक, भयानक हो। लेकिन हो जाए तो भगवान पर भरोसा रखिए, और भगवान का नाम जब आप अपने मन में लेंगे, तो ये चीज़ क्या है, सारी दुनिया भगवान से ही चलती है, आपसे ज़रूर दूर हट जाएँगी। तो अगर आपको इस तरह की स्टोरीज़ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं तमन्ना आपके लिए इसी तरह की और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ जो है लेकर आती रहूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स और हॉरर स्टोरीज इस चैनल पर मैं आए दिन हर रोज नई वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, तो आप भी इन वीडियोस को जरूर देखिए। साथ ही आप अपने और अपने परिवार को इन चीजों से दूर रखिए, सेफ रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार। आप सभी का कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।